अगला जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट CONTINUOUS नहीं सही है। और टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कैसे पहचानेंगे? पहचानने का नियम इसका क्या होगा? पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे और समय सूचक शब्द ना हो। ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। लाइक राम घर जाता है, जाता है नहीं सॉरी जा रहा है। मदन खेल रहा है। एक वाक्य तुम लोग बोलो, एक वाक्य बोलो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो। तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी हुआ। और कोई बोलो एक और बोलो वाक्य कोई भी। सोहन सो रहा है। इत्यादि। इसी तरह का जो सेंटेंस है जिसमें समय सूचक शब्द ना हो, जैसे कि सुबह से, कल से, परसों से, इस तरह का समय सूचक शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय सूचक शब्द अगर आ गया तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। और अगर समय सूचक शब्द ना हो और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आदि लगा रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। समझ में आ गया होगा? इसको लिखो। अब जो है हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। कौन सा टेंस?
कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सब जैसे जैसे में ले लेते हैं। बोलो एक उदाहरण, उदाहरण दो एक। ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, ये सही है। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, आई एम, और मैं जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ इज लगता है, नहीं रे, एम लगता है, इज नहीं लगता है। सही है। आई एम गोइंग। अगला बताओ। हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं तो हम लोग का भी होता है, बी के साथ इज लगता है, आर लगता है, नहीं, वी आर प्लेइंग। और बताओ, और बताइए। हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग के अलावा कोई तुम लोग नहीं है? क्या हो सकता है बताओ? मैं और हम लोग को छोड़ के कोई दूसरा वाक्य बोलो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक झापड़ खींच के देंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो मकली काय बोल रही है क्या? बोल 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 फिर से दूसरा बोल। सब्जेक्ट मैं और हम लोग नहीं होना चाहिए। तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो। क्या होगा इसका? यू इज, यू आर का इज नहीं हो सकता है, इज नहीं हो सकता। नहीं, ये तुम बोलो एक, सबके बोल एक सेंटेंस बोल। तुम, हम लोग और मैं, तीनों को छोड़ दो। वह जा रहा है। ठीक है, चलेगा। वह जा रहा है। He is going. He is going. वह जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और कैसे बनाया जाता है। तुम लोगों के समझ में आ गया होगा। इज एम आर कहाँ किसके साथ यूज होगा इसका ध्यान रखना है। आई के साथ हमेशा एम लगाना है, यू, वी, दे और नेम्स, इनके साथ आर लगाना है, और ही, सी, इट, नेम, इसके साथ इज लगाना है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन मिलेगा बनाने को, बना के लाना है।